कुछ भिक्षा दो महाराज ने कहा, बोले कुछ भिक्षा दो माता जी। माता ने कुछ भिक्षा ला करके दी। बोले उदास मन कैसा है तुम्हारा, कोई बालक नहीं क्या? बोले हाँ महाराज, कोई बालक नहीं मेरे। मचंदर नाथ जी ने क्या किया, झोले में से भभूत उठाई और भभूत उठा करके उन माता को दे दिया। बोले इसे पा लेना, इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। महाराज तो देख करके चले गए भभूत को। समय व्यतीत होता हुआ गया, धीरे धीरे समय, बोले आज 12-13 साल के बाद में मचंदर नाथ जी महाराज घूमते हुए उसी गांव में आ गए। और वहां पर आए, ध्यान में आया, बोले इस गांव में तो मैं पहले आ गया, आज के 12-13 वर्ष पहले आया था, और एक मैया को मैंने भभूत भी दी थी। चलो चलता हूं। जैसे द्वार पर गए, आवाज लगाई, वह स्त्री निकल करके आई। बोले मचंदर नाथ स्वामी ने कहा पहचान गई? बोले हाँ महाराज। बोले मनोकामना पूरी हुई? बोले नहीं हुई। बोले भभूत खाई? बोले नहीं खाई। बोले क्यों नहीं खाई? वो स्त्री कहने लगी, बोले महाराज क्या बताऊं मैं, अगर मैं भभूत खाती तो मुझे मरना पड़ता, बालक का जन्म तो हो जाता। मैं जानती हूँ कि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, बालक तो होता, मुझे विश्वास है आपकी भभूत के ऊपर, पर अगर मैं भभूत खाती, बालक का जन्म होता और जन्म होते मुझे मरना पड़ता। बोले क्यों? बोले महाराज जिस समय आपने भभूत दी थी उस समय मैं विधवा हो चुकी थी, मेरा पति मर गया था, अगर मैं भभूत खा लेती मैं तो जानती थी कि महाराज के भभूत देने से पुत्र हुआ, लेकिन जनता ये संसार इस चीज को नहीं जान पाता, और मुझे एक दिन ऐसा आता कि मुझे स्वयं को मरना पड़ता, और मैं ये जानती हूँ कि भभूत संत ने दी हुई है, पर इसका क्या करूं? मचंदर नाथ ने कहा, बोले आपने क्या किया उसका? बोले महाराज जी उसी समय एक गौ माता ने गोबर किया, और मैंने सुना है कि जो गोबर रहता है सबसे पवित्र रहता है, और मैंने उस भभूत को उठा करके गोबर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि संत की दी हुई भभूत है और उसको मैं ऐसे फेंक भी नहीं सकती हूँ, कहीं डाल भी नहीं सकती हूँ। मचंदर नाथ स्वामी ने कहा, बोले वो कंडा कहाँ रखा है, वो गोबर कहाँ रखा है? बोले महाराज वो तो मेरे पास में रखा है, 12 साल पहले जो कंडा किया था गौ माता ने, बोले उसे लेकर के आओ। और जैसे ही वो माता लेकर के आई है, मचंदर नाथ ने देखा है और भगवान का ध्यान किया है, और उसी कंडे में से महाराज 12 वर्ष के गोरखनाथ को प्रकट कर दिया। जो महाराज इन्होंने नाथ संप्रदाय को किया है, वही गोरखनाथ जो एक गौ माता के कंडे से प्रकट हुआ है, गोबर ने उनकी रक्षा करी, इसलिए उनका नाम रखा गोरखनाथ। तो बताइए जिस गौ माता के गोबर में, गोमूत्र में इतनी शक्ति हो, तो गौ माता साधारण नहीं हो सकती है। राधे राधे। देखो एक तो आपको राधे राधे और एक गौ माता की जयकारा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बोलो माँ, क्योंकि गौ माता का जब नाम पुकारोगे, नाम पुकारने से आपके कई पाप क्षीण हो जाएंगे। ऐसी ऐसी कथाएं आती गौ माता की, जितनी महिमा गौ माता की महिमा जितना गाओगे ना उतना ही कम है। आइए हम अब थोड़ा आगे चर्चा को बढ़ाते हुए भागवत की कथा को बढ़ाते हैं। प्रथम स्कंद में महात्मा के प्रथम अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद, सत्य कहते हैं जो पहले सत्य था, मध्य में भी सत्य है, अंत में भी जो बचता है तो केवल सत्य ही बचता है। चित्त
यानी प्रकाश होता है। और आनंद, आनंद की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। बोले आनंद कहाँ मिलता है? आनंद पैसे से नहीं खरीद सकते आप। आनंद तो मनुष्य के हृदय के अंदर बैठा हुआ है। कहां पर बैठा है आनंद? मनुष्य के हृदय के अंदर। जिस प्रकार से दूध के अंदर घी छिपा रहता है कि नहीं रहता? घी कब मिलेगा हमको? कैसे निकलेगा घी? बोले दूध को हम जमाएंगे, दही बन जाएगा। दही का मंथन करेंगे, मंथन करने पर उसकी मट्ठा बनेगी और जो मक्खन निकलता है, मक्खन को जैसे ही तपाएंगे तो घी की प्राप्ति हमको हो जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय के अंदर आनंद विराजमान है, लेकिन प्रकट करने पर, मंथन करने पर, यानी गुरु नाम का जाप करने पर, गौ माता की सेवा करने पर, भगवान का कीर्तन करने से वह आनंद की अनुभूति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान के नाम में वो शक्ति है, कैसा भी दुख हो भगवान के नाम से सब दुख दूर हो जाते हैं। दुखी तो सभी इस जीवन में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, तन यानी शरीर से। लाखों रुपए है हमारे पास, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन शरीर में रोग लग गया। डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर चाय भी मीठी पी लोगे ना तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। रोटी चुपड़ कर नहीं खा सकते हैं। पैसा तो है पर शरीर सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। लाखों रुपए हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, पर मन में बेचैनी है। क्या बेचैनी है? बोले क्या करें, एक ही बेटा था और सोचा कि मेरे बेटे का विवाह ऐसे खानदान में करूंगा, ऐसे परिवार में करूंगा और इतना पैसा खर्च करूंगा, सभी समाज के लोग देखते रह जाएंगे। पर हुआ क्या, एक बर्तन मांजने वाली आती थी, बेटे ने क्या किया, जो बर्तन मांजने वाली आती ना, उसकी लड़की को लेकर के 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। पिताजी के जो अरमान थे सब ठंडे पड़ गए, सब धरे के धरे रह गए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन में बेचैन है, ग्लानि है, क्या करें। इच्छा तो बहुत थी पर बेटे ने इच्छा पूरी नहीं करी। और कोई धन बिन रहत उदास, धन के बिना रोज मजदूरी करता है, 500 रुपए मिलते बेचारे। अब 500 में बालकों को खिलाए, घर वाली को खिलाए, या माँ बाप को खिलाए, या स्वयं खाए। धन बिन रहत उदास। बोले कोई संसार में सुखी नहीं है। बोले कोई तो होगा। बोले एक ही व्यक्ति सुखी संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिनको न तो फ्लैट चाहिए, न कमरा चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न आभूषण चाहिए, केवल एक ही, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
जिनको न गाड़ी चाहिए, न फ्लैट चाहिए, न मकान चाहिए, जो भगवान के भगत हैं, दिन रात परमात्मा को भजते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, वही संसार में सुखी। मेरे गोविंद तो कन्हैया तो गोपाल तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह निवास करते हैं, लेकिन परमात्मा ये देखते हैं कि इसके अंदर भाव कितना है, और जो भाव से पूजता है ना, उसके लिए परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। एक भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक वे धन्ना जाट, भक्तमाल का चरित्र है, बड़ा सुंदर। जो ये धन्ना जाट थे, बालक ही थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके गांव में कोई संत महात्मा आ गए। जब इनके गांव में संत महात्मा आए, और संत महात्मा जी सालेग्राम भगवान की पूजन करते थे। किसका पूजन करते थे? शालिग्राम भगवान का। रोज उनको पंचम से स्नान कराते, जल से स्नान कराते, रोज उनको भोग लगाते, आरती करते। धन्ना जाट ने देखा, संतों के पास चले गए, बोले ये क्या है, कौन से देवता हैं, क्या कर रहे हो आप? बोले ये सालेग्राम भगवान है, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, हमारे ठाकुर हैं। बोले मुझे भी अवसर दो ना पूजा करने का। धन्ना जाट उन संत महात्माओं के पास बैठ जाते, खूब 2-2 घंटा तक संत महात्मा पूजा करते रहते। उन पूजा का धन्ना जाट भी आनंद लेते रहते। अब ऐसा मन लगा धन्ना जाट का उन सालेग्राम भगवान की पूजा से। गोविंद की लीला ऐसी है, कन्हैया या तो किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ ले एक बार तो उसे आसानी से छोड़ते नहीं है। ये ध्यान रखना भैया। बोलो राधे राधे। धन्ना जाट का मन ऐसा लगा, समय व्यतीत हो गया। धन्ना जाट जो भगवान के भगत थे, वो भी थोड़े बड़े हो गए थे, 5-7 साल के। अब एक दिन संत महात्मा जाने लगे, तो संत महात्मा जाने तो लगे, तो धन्ना जाट ने कही, बोले महाराज आप जाते तो हो, पर ये जो सालेग्राम है तो हमको आप दे करके जाइए। अब संत महात्माओं ने कहा, दुविधा में पड़ गए, बोले इसको कैसे दें, ये तो हमारे प्राण धन है, हम ठाकुर की सेवा करते हैं। समझाया, धन्ना जाट माने नहीं, बोले नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, ये सालेग्राम तो हमको आप देख करके जाना पड़ेगा। खूब समझाया, नहीं समझे। तो महात्मा जी ने क्या किया, बाहर गए और वहां से एक पत्थर उठा करके लेके आया, उनको भी वैसे ही सिंहासन पर बैठा दिया, और कहने लगे, बोले भैया देख धन्ना, ये जो ऊपर बैठे ना बड़े वाले, ये तो है राजा भगवान, और जो नीचे बैठे हुए हैं ये सिपाही भगवान है। अब बता तू कौन सा लेगा? जो पत्थर वाले ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, जो नीचे उनके संत महात्माओं के सालेग्राम जी थे वो नीचे रखे, उनको बना दिया सिपाही, तो बोले ये राजा ठाकुर है। धन्ना जाट कहने लगे, हम तो राजा ठाकुर को ही लेंगे, हम सिपाही ठाकुर नहीं लेंगे, हम लेंगे राजा ठाकुर। अब जो राजा ठाकुर बने हुए सालेग्राम जी, एक पत्थर था साधारण, उसको ला करके रख दिया। संत महात्मा तो अपने सालेग्राम जी को लेकर के चले गए। अब इधर धन्ना जाट का मन ऐसा लगा, सुबेरे होते ही मैया से कहने लगा, अरे मैया मुझे भगवान सालेग्राम की पूजा करना है, तू मेरे लिए सामग्री एकत्रित कर दे। मैया ने कही पता नहीं इसका मन कहाँ लग गया। मैया ने नहीं सुनी, तो धन्ना जाटी चले गए, कहीं से तुलसी के पत्ते ले लिए, कहीं से फूल ले लिए, जल भर लिया एक पात्र में। अब बोले चंदन नहीं मिला तो क्या करें? बाहर आपने देखा होगा पुराने जमाने में कच्चे मकान रहते थे, और कच्चे मकान को लीपने के लिए, पोतने के लिए
एक लाल लाल गेरुआ कलर का और एक सफेद कलर की मिट्टी वो आती थी। अब धन्ना जाट ने क्या किया, उनको देखा और उन्हीं को लिया है और उसी को तिलक लगा करके और सालेग्राम भगवान की पूजा करने लगे। रोज विधिवत पूजा करते। अब मन ऐसा अटक गया धन्ना जाट का भगवान सालेग्राम में, रोज उनको पूजा करता, निलाते दुलाते, पंचामृत से भोग लगाते, फिर पर्दा लगा देते। पर्दा लगाने के बाद कहते अभी ठाकुर आए नहीं क्या, मेरे गुरुजी ने कहा था भगवान भोजन करने आते हैं। भोजन कराने लगा, फिर नहीं आए, फिर पर्दा हटा करके देखा, लेकिन भाव है और भाव से परमात्मा तो प्रकट हो जाता है। बोले भगवान को आना पड़ा, पर्दे के अंदर से आवाज आ रही है जैसे कोई भोजन कर रहा है। रोज नित्य प्रति से सेवा करते। जब गाय चराने जाते ना धन्ना जाट, तो भगवान सालेग्राम जी के सिंहासन को लेकर के साथ में चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि नीलमणि श्याम वर्ण में भगवान प्रकट हो गए और धन्ना जाट से कहने लगे क्यों तुम हमारी सहायता करते हो ना, हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम हमको सखा मानते हो ना, ऐसा करो तुम घर चले जाओ, तो तुम्हारी गाय है ना, इन गायों को हम चरा लेंगे। धन्ना जाट तो चले आए। आज मेरा गोविंद, आज गोपाल प्रेम के वशीभूत होकर के देखिए वन में महाराज धन्ना जाट का भाव है, उन भाव के लिए परमात्मा प्रकट हो गए और गायें चरा रहे हैं। बताइए आप, ऐसे कई दिन तक ये चलता रहा। एक दिन की बात है कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने पूछा, धन्ना जाट वही मिला, बोले और बेटा कैसी पूजा सेवा चल रही है? बोले गुरुजी आनंद आ रहा है, आपने तो इतनी कृपा करी हमारे ऊपर, इतनी कृपा करी क्या बताऊं। बोले तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोले हमारे भगवान, बोले भगवान तो गाय चरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा गाय चरा रहे हैं? बोले हाँ गाय चरा रहे हैं जंगल में, मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। गुरुजी को एक बात तो समझ में नहीं आई, पूरी बात बताई गुरुजी को। बोले वो तो मेरे साथ भोजन भी करते हैं, मैं उनकी रोज आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ। पूरी बात बताई। गुरुजी समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं बता रहा है। धन्ना जाट ने कहा अगर आपके समझ में नहीं आती है तो चलो हमारे साथ, अभी देखता हूँ, अभी चलो वन में। वो तुम्हारे जो भगवान दिए वही तो मेरा सखा है, वही तो गाय चरा रहा है। वन में आए, भगवान श्याम वर्ण की कांति है, सुंदर गले में वैजंती माला धारण कर रखे हैं, मोर पंख लगे हुए हैं और गायों को चरा रहे हैं। तो देखिए ये मेरे ठाकुर है, ये हमारे सालेग्राम भगवान है। गुरुजी ने कहा बोले हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। धन्ना जाट कहने लगा बोले भगवान आप हमारे गुरुजी को भी तो देखिए, उनको भी तो दिखे, उनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? भगवान ने कहा वो हमें नहीं देख सकते हैं। धन्ना जाट कहता है बोले अगर आपको मिलाने वाले हैं, आपका दर्शन कराने वाले हैं, तो यही तो मेरे गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। आज धन्ना जाट कहता है बोले हे प्रभु हे सखा, अगर आपसे मिलाने वाला है तो हमारे गुरुजी हैं, इनको भी तो दर्शन दीजिए। और जैसे ही भगवान ने आज गुरुजी को दर्शन दिया, गुरुजी पैरों में पड़ने लगे। वहारे धन्ना तेरी भक्ति को मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ। हम एक जो अष्टयाम सेवा करते थे, भगवान जो सच्चे सालेग्राम जी है, उन सालेग्राम जी की अष्टयाम सेवा करते हैं, उससे परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाए। अच्छी सामग्री लगा करके, रोली चंदन चावल खूब भोग लगा करके हम भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। पर तेरी भक्ति को धन्य जो तूने, हमने तुमको एक पत्थर दिया है और जैसी भी रूखी सूखा तूने भोजन लगाया, तूने परमात्मा को प्रकट कर लिया। ऐसी भक्ति, ऐसे परमात्मा तो भाव के भूखे हैं।
और यही परमात्मा ने आज हमारे ऊपर कृपा करी है, जो कि गौ माता के सानिध्य में, गौ माता के प्रांगण में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ सभी मित्र मंडली के सहयोग से जो ये कार्य हो रहा है भागवत का, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर विराजमान है, हमको भी मौका मिला है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान दे लीजिए। इसलिए हमको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है कथा श्रवण करने में। जितना समय मिले जरूर हमको 7 दिन तक ये श्रीधाम वृंदावन में गौ माता का प्रांगण है, ये समझिए कि हम वृंदावन में बैठ करके और गौशाला में, गोधाम में हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। आइए, बड़ा सुंदर वर्णन है नेमी सारण्य क्षेत्र का, बड़ी पावन भूमि है नेमी सारण्य क्षेत्र। संतों की मंडली विराजमान है, 88,000 संत महात्मा विराजमान है, जिनकी कई लंबी उम्र है। एक दिन की बात है, उनके मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की आयु केवल 20 वर्ष की है, जो संत महात्मा बैठे हुए हैं उनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। कोई 100 वर्ष के हैं, कोई 200 वर्ष के हैं, कोई 150 वर्ष के हैं। लेकिन जब सूत जी महाराज को देखा, देख करके सब संत महात्मा खड़े हो गए, सूत जी महाराज का स्वागत करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा, मेरी आयु केवल 20 वर्ष की है और आपकी आयु देखते हो महात्मा, कोई 100 वर्ष का है, कोई 150 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष का है, मेरा स्वागत क्यों करते हैं? संतों ने जवाब दिया, बोले शास्त्र कहता है हमारा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है, जिसके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। सूत जी का स्वागत किया, आसन पर बिठाया है और सोनकादिक ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया सूत जी महाराज से, बोले ऐसा साधन बताइए जिससे हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधा दुना, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे भगवान मिल जाए। हम भी तो इस संसार में, संसार काल रूपी है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतव। हमारा जीवन भी क्या है, ध्यान दें। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपना मुख खोल रखा है, उसके मुख में हम सब बैठे हैं। अब हमारा शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, और जैसे ही वह अजगर अपने मुख को बंद करेगा, हमारा भी गोविंदाय नमो नमः। उसी प्रकार से ये संसार क्या है, काल रूपी व्याल है, और इससे छुटकारा पाना है तो हमको भी भागवत का आश्रय लेना ही पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना ही पड़ेगा, गुरुजनों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये भागवत की दिव्य ऐसी कथा है, वर्णन आता है परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला।
एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। सभी ऋषियों को पता चला, महात्माओं को पता चला, सुखदेव जी महाराज को पता चला। तो सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आया। कथा श्रवण करा रहे, उसी समय देवता लोगों ने क्या किया, अमृत का कलश लिया स्वर्ग से और अमृत कलश लेकर के कहा, बोले महाराज ऐसा करो, राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला है, ऐसा करो ये अमर जो अमृत है इस अमृत को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे और ये भागवत का दान हमको दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। देखिए, पर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और कहा, अरे देवताओं बड़े ठगिया लोग हो तुम। कहां तो एक कांच का टुकड़ा और कहां पर एक मणि, को काच को मणिर महान, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। जो आप अमृत लेकर के आयो ना, ये तो एक कांच का टुकड़ा है, और जो ये भागवत है ये तो अमृत को प्रदान करने वाली है, ये तो अमृत है, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। अब तो समझा, दान नहीं दिया, वर्णन ऐसा था ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी भी समझ गए और कहा देवताओं से, अरे देवताओं ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान है इसमें विराजमान। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं उसी भागवत का सहारा हमको लेना होगा, उनकी कथा श्रवण करनी होगी, अगर इस संसार से हमें पार पाना है। और यही कथा एक बार नारद जी महाराज को ऋषि कुमारों ने श्रवण कराई थी। नारद जी महाराज तो ऐसे संत हैं जो कहीं एक जगह बैठते नहीं है, और सनत कुमार जी चारों भाई ऐसे जो कहीं जाते नहीं, एक जगह बैठ करके भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। पर एक समय की बात है, वर्णन ऐसा था कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता दद्र सुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई विराजमान है, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। किस लिए गए बद्रीनाथ में? सत्संग की इच्छा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, क्योंकि एकांत भूमि है, और कहते हैं भजन और भोजन एकांत में होना चाहिए। अब आजकल तो महाराज देखो बद्रीनाथ को जब चाहो जब, कई लोग तो हर साल बद्रीनाथ जाता है। भैया वो पावन भूमि है, वो तपस्या की भूमि है बद्रीनाथ। एक समय की बात, नारद जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे थे, नारद जी को देखा और चारों भाइयों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान। हे नारद जी महाराज, क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है? जैसे किसी आपको ऐसा लगता है देखकर किसी कंजूस व्यक्ति का कोई धन चुरा करके ले गया हो। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले क्या बताऊं मैं, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, पृथ्वी पर आया, मैं पृथ्वी पर आकर के मैंने देखा, सब जगह गया, सब तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर गया, प्रयाग में गया, गोदावरी, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर, सब जगह गया, पर कहता हूं मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली।
संतों के यहाँ गया तो वहां भी मुझे शांति नहीं मिली, ग्रस्त लोगों के यहाँ भी पहुंचा तो वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों? बोले तरुणी प्रभुता ये श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी कहते जवान को। बोले आजकल घरों में क्या हो गया, जो नई बहू आती है ना, उनकी घर में बहू की चलने लग गई। देखो घर में चलना अलग बात है, लेकिन बुजुर्गों की सेवा करना और सलाह मानना, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की सेवा करना और सलाह लेना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। घर में क्या हो रहा है, महाराज बहुओं की चल रही है और सलाह भी लेंगे तो कहां से लेंगे? बता दूं कि नहीं बताऊं? बोलो राधे राधे। भागवत में बताया है श्याल को बुद्धिदायक, घर में तो नई बहू की चल रही है, सलाह लेंगे तो साले जी से। और महाभारत में कहावत आती है, अगर साले जी से सलाह लेंगे तो फिर क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा। कहावत भी एक है कि दीवार बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रत्यक्ष प्रमाण भी है इसका। बताएं प्रमाण क्या है? वैसे आप जानते होंगे, महाभारत को देखिए आप उठाकर। महाभारत में मामा सपनी की वजह से क्या हुआ, एक विशाल महाभारत छिड़ गया। इसलिए और आगे और बताया भागवत में कि कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, कन्याओं को बेचने लगे हैं आजकल। लेकिन अनुमान लगाइए, एक तो बेटी को बेचना और एक बेटी को जन्म से पहले ही मार देना। अरे बेटियों का जन्म ऐसे नहीं मिलता है। जो महाराज तपस्वी होता है, जब गौ माता की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब जाके बेटियों का जन्म होता है। जन्म से पहले मत मारो, जन्म से पहले मत मारो बेटी को, बेटी ने क्या अपराध किया? क्या अपराध किया? जन्म नहीं लिया। और अब महाराज पता चलता है कि इस कोख में तो, इस गर्भ में बेटी, तो आजकल कई प्रकार की दवाएं आती है, उसको खाते। और महाराज अरे ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। एक कन्याओं को बेचना ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। उसने भी कुछ देखा ही नहीं है। कन्या विष्णु लोभा दंपति नाम से कलकनम। नारद जी महाराज कहते क्या बताऊं, मैं सब जगह गया तो मुझे शांति नहीं मिली। जब घूमता 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 मैं सीधा पहुंच गया यमुना के किनारे पर। कहां पर? यमुना का किनारा कहां पर है? श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन में तो महाराज आनंद ही आता रहता है। भगवान बाके बिहारी की कृपा से, नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बाल कृष्ण की कृपा से अभी विगत 4-5 दिन पहले 28 दिसंबर से और 3 जनवरी तक बड़ा सुंदर आयोजन श्री भागवत परिवार सेवा सभी भक्तों के द्वारा कराया गया था। उसमें भागवत के 31 मूल पाठ थे, 31 यजमान थे। प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो इस बार वृंदावन में बड़ा सुंदर आयोजन हुआ है। और जो लोग वहां पर पहुंचे, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, उसका बखान नहीं कर सकते हैं। इधर नारद जी महाराज भी यमुना के किनारे पर कहते हैं, जब यमुना के किनारे पर गया वहां मैंने क्या देखा। और वृंदावन की तो बात ही छोड़ो, सुंदर यमुना का किनारा है, पक्षी कलवर करते हैं, मोर नाचते हैं, और डाली डाली से, पत्ते पत्ते से एक ही नाम उच्चारण होता है। क्या होता है? राधे 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 राधे, ओ भजे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, ओ
भजे जा राधे राधे हे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे हरि बोल राधे। ओ रटे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे तू वृंदावन में आयो तन राधा नामन गायो तू वृंदावन में आयो तू वृंदावन में आयो तन राधा नामन गायो तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो ओ तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे तेरे जीवन को धिक्कार कार रटे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गोरे और चेला हे वृंदावन की लीला ना जाने गुरुवर चेला ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गोरे और चेला हे ये वृंदावन की लीला ना जाने गुरुवर चेला या मैं ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे या मैं ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे
वृंदावन में तो डाल डाल पर पत्ते पत्ते पर राधे राधे राधे। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात उसकी सहेलियां उसकी सेवा करने में लगी है। मैंने पूछा देवी आप कौन है? बोले मैं भक्ति हूं और ये मेरे अगल बगल में जो पुत्र हैं ये मेरे ही हैं, मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य। लेकिन वृंदावन में जैसे ही आए हैं इनको वृद्ध अवस्था ने घेर लिया। मैं दुखी हूं, इस दुख को दूर कीजिए, इनके बुढ़ापे को दूर कीजिए आप। नारद जी महाराज ने उसी समय गीता पाठ सुनाया, वेद का पाठ सुनाया। गीता पाठेर मुहुर्मु जय जयकार लगाई। जब जब गीता पाठ सुनाते, वेद का पाठ सुनाते, थोड़ी देर के लिए मूर्छा दूर हो जाती। नारद जी महाराज ने कहा क्या करूं? तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म कीजिए। उस आकाशवाणी की बात को सुनकर के मैं सब मेरे इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। संत कुमार जी चारों भाइयों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के निमित्त में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। नारद जी महाराज कहने लगे जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से क्या होगा? संत कुमार जी महाराज कहने लगे, बोले नारद जी महाराज तो वेद है वो कल्प वृक्ष है और वेद का पका हुआ जो फल है वह है भागवत। जो स्वाद वृक्ष के जड़ में नहीं होता, पत्तों में नहीं होता, डालियों में नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा स्वाद फल में होता है। उदाहरण दिए कई प्रकार के कि जैसे मान लीजिए नारद जी महाराज